कोई एनजीओ चलाने तो कोई आया नहीं यहाँ पे। वोटों से जीत गए हैं। राहुल गांधी ने दिनेश प्रताप सिंह को हराया है। रायबरेली से राहुल गांधी की बड़ी जीत है। रायबरेली जिसके बारे में अनुमान लगाया जा रहा था, कांग्रेस पहले से दावा कर रही थी, वैसे पार्टियों के दावे का अपना हिसाब है, लेकिन ये बड़ी जीत है। 4 लाख वोटों के अंतर से राहुल गांधी रायबरेली से जीत गए हैं। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है और सबसे ताज़ा खबर है। उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पर ये पहली सीट है जहां पर कांग्रेस को जीत साफ साफ मिल गई है, यानी कांग्रेस का खाता खुला है। उसकी और जगहों पे कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और मैं जैसा देख रहा हूँ मेरे ख्याल से 4 से 5 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी वहाँ पर आगे चल रहे हैं। धर्मेंद्र जी, आप कुछ बात कह रहे थे कि मैंने कहा था, पूछ रहा था कि क्या आपके अनुमान से ज़्यादा नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि आपको तो लग रहा था कि 50 के करीब सीटें आप जीतने वाले थे। हमारे साथ अनिरुद्ध जी भी है। अनिरुद्ध जी, ये बताइए, जब मैं जनवरी की बात कर रहा हूँ, जनवरी में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद सियासत तेज हो गई कि भाई राम मंदिर का उद्घाटन इस टाइम पर जो उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई वो सिर्फ और सिर्फ सियासी फायदा लेने के लिए किया गया था। लेकिन अभी की सिचुएशन ये है कि अयोध्या फैजाबाद जो सीट है वहां पर भी लल्लू सिंह पीछे चल रहे हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए अनुराग जी? देखिए, राम मंदिर जो है, राम हम लोगों के लिए आस्था के विषय थे, कोई राजनीतिक विषय नहीं थे। एक कन्विक्शन था कि हम लोग की सरकार जब होगी तो हम राम मंदिर के निर्माण में सहयोग करेंगे। वो विषय बिल्कुल इतर था। अब उसको किस तरीके से लिया जाए, मुझे तो एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा। मैं इन्हीं रुझानों को ले लूँ, चलिए ठीक, इसको परिणाम ही मान लूँ। कौन सी ऐसी सरकार है कि जो 3 बार कॉन्टिन्यूस इतनी फुल मेजोरिटी के साथ रिपीट हुई? अगर नेहरू जी हुए तो पहले सरकार तो उनके अपॉइंटेड थे, वो तो चुनाव लड़े नहीं थे। उसके बाद में क्या कहते हैं, पूरे भारत के अभी तक के चुनाव में कौन सी सरकार में तीन बार कॉन्टिन्यूस इस तरीके से मेजोरिटी में? एनडीए चुनाव लड़ रही थी, एनडीए चुनाव लड़ रही थी, फुल मेजोरिटी के साथ सरकार में आ रही है। वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो क्या कहते, तीसरी बार बाहर हो रहे हैं। अब उसमें ये आ रहा कि उनकी हार इतनी हो रही, अगर उनकी यही चर्चा करनी तो उनकी यही हार मुबारक हो, तो रोज ही करते रहे। मैं तो चाहता हूं अभी हम उड़ीसा जीते, अभी हम आंध्र प्रदेश जीते, अरुणाचल हम जीते, और तीसरी बार मतलब कि गवर्नमेंट हम फुल मेजोरिटी के साथ रिपीट कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात है? तो चर्चा ये होनी चाहिए कि हम तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं। ये चर्चा का नहीं विषय होता है कि वो 200 इतने सीटें ला रहे हैं। अभी अल्टीमेट हार तो हार होता है ना। चाहे एक, अगर हम क्रिकेट का मैच खेलते हैं, अगर हम हार जाते, चाहे 1 रन से हारें और चाहे हम 10 विकेट से हारें, हार तो हार होती। वो तो हमेशा हिस्ट्री में लिखा जाएगा। वो कभी ये नहीं लिखा जाएगा अगर अटल जी की सरकार 1 वोट से गई तो गई, वो कभी इतिहास में नहीं लिखा जाएगा 100 वोट से गई, 50 वोट से गई। हम सरकार बना रहे, सबसे बड़ी बात ये, और ये हमेशा टारगेट ऊंचा रखना चाहिए। धर्मेंद्र जी, टारगेट ऊंचा था लेकिन जीते तो वही। इतिहास की बात कह रहे थे ये, तो मैं आपको ये बता दूं, इस देश के और दुनिया के इतिहास में ये भी लिखा जाएगा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह की बयानबाजी इस चुनाव के दौरान किया, उन्होंने पिछले 10 सालों से अपनी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी तो खत्म कर ही रहे, लेकिन इस चुनाव में जो आपने रैलियों में बातें उन्होंने रखी है, उससे उन्होंने अपनी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी को सुनने की तरफ। सुनिए, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। धर्मेंद्र जी, 1 मिनट वेट करिए, मुझे छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक से लौट के आते फिर चर्चा जारी रखेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकते हैं। इंडिया डेली लाइव पर इलेक्शन की लगातार कवरेज लगातार जारी है।